ये जो 2005 में मैरिज हुई, यस, प्रेगनेंसी नहीं हुई 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, 15, 16 में इनके हस्बैंड की डेथ हो गई बिना बेबी प्रेगनेंसी हुए। उसके बाद क्या हुआ? 2019 में फिर इनकी सेकंड मैरिज हुई और सेकंड मैरिज में भी सेम ऐसे ही कि बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। इन्होंने बहुत से मेडिकल ट्रीटमेंट्स करवाए, अलग अलग डॉक्टर्स के पास गए, अन्य जब जगहों पर सेकंड गए। मैरिज फिर हुई, पहले हस्बैंड के साथ 11 साल रहने के बाद, प्रेगनेंसी ना होने के बाद, सेकंड मैरिज के बाद भी जब प्रेगनेंसी नहीं हुई, तब इनकी लाइफ में डिप्रेशन शुरू हुआ और तब इन्होंने डॉक्टर्स के पास कोई जगह नहीं छोड़ी, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई मेडिसिन नहीं छोड़ी। आप इमेजिन कर सकते हो, एक खासकर जो लड़कियां हैं, खासकर जो वाइफ्स हैं, जब वो फ्रूटफुल नहीं होती, किस तरह के मेंटल टॉर्चर से उनको लोग निकालते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हाँ, बंदे तो काम पे चले जाते हैं सारा दिन, वो अपना टाइम पास कर लेते हैं, लेकिन घर में रहना, लोगों की बातें सुननी, रिश्तेदारों की बातें सुननी, फिर 11 साल कोई प्रेगनेंसी ना होना, फिर वही हस्बैंड का मर जाना, फिर सेकंड हस्बैंड के साथ फिर जाना, फिर प्रेगनेंसी ना होनी, फिर डॉक्टर्स के पास जाना, फिर जगहों के ऊपर जाना। भाई, ये कहना एक बात है और होना अलग बात है। सुनना किसी के मुंह से ऐसा 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 हुआ, ये अलग बात है। इन 14 सालों से निकलना, मैं आपको सच कह रहा हूं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते मेंटल फिजिकल पेन को, टॉर्चर को जो उस लेडी ने सहा होगा। जब इनको डिप्रेशन हुआ, ये डॉक्टर्स के पास सब पास तरफ गए, उसके बाद क्या हुआ? और पास्टर जी, ये डॉक्टर्स के पास गए लेकिन फिर भी कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई और फिर इनके सिस्टर ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया था और ये फर्स्ट टाइम चर्च 26 जनवरी 2020 में ये बहन आए थे और परमेश्वर के दास के द्वारा की गई इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया और ये बहन कहते कि मैं हैरान रह गई कि उसी हफ्ते में ये फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए और 2 अक्टूबर 2020 पूरे 9 महीने के बाद जनवरी को ये चर्च में आए थे। यस, फर्स्ट डे आए थे। फर्स्ट डे जब ये जनवरी को चर्च में आए और जब प्रेयर हुई, और उसी हफ्ते में इन्होंने सुनो, जब प्रेयर होती, जो लोग पहली बार आते हैं या सिर्फ सुनते हैं, कईयों के मन में डाउट होते हैं, पता नहीं क्या है, पता नहीं ड्रामा है, पता नहीं क्या चीज है, उन्हें ये नहीं मालूम कि कोई बाबा की पावर यहां काम नहीं कर रही जो भक्ति करके आया है। यहां जीसस क्राइस्ट की पावर काम कर रही है। मेरा और आपका फेथ है उसके ऊपर। हम अंधविश्वासी नहीं, हम संपूर्ण विश्वासी हैं। हाँ, यहां कोई अंधविश्वास नहीं। उसने सुना, चर्च आई, 26 जनवरी को फर्स्ट टाइम चर्च आई, प्रेयर रिसीव की, फरवरी को प्रेग्नेंट थी। कब प्रेग्नेंट थी? उसी हफ्ते प्रेग्नेंट थी। और बेबी कब हुआ? 2 अक्टूबर 2020, 9 महीने के बाद बेबी। मेरे बैप्टिज्म वाले दिन बेबी हुआ। कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, मेरा खुदावंद कहता यही, मौज से हो यीशु के हुजूर, रूहे गुनाह करेगा जरूर, मौज से हो यीशु के हुजूर, रूहे गुनाह करेगा जरूर। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से, जोर से नहीं, जोर से, जोर से। आप इमेजिन कर सकते हैं पेन को। जब 5 में शादी हुई तो मुझे मालूम है 2006 में 90% रिश्तेदार पूछ चुके होंगे, बेबी नहीं हुआ, बेबी कਦੋਂ करना? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, सन 14, 2015 और उसके बाद हस्बैंड का मर जाना, फिर मैरिज होना, फिर प्रेगनेंसी ना होना, फिर डॉक्टर्स के पास, फिर जगहों पे जाना। और जब सब कुछ हो गया, किसी ने चर्च के बारे में बताया, फर्स्ट हफ्ते चर्च, प्रेयर, सेकंड वीक प्रेग्नेंट, 2 जनवरी के 9 महीने जोड़ लो, 10वां महीना, बेबी हाथ में। बेबी दिखाना, बेबी दिखाना। सुनो, कई ग्रेट लोग लेट आते हैं और वीआईपी लेट आते ना, कई
जब प्रभु ने आपको कुछ देना हो, वो कई बार अलाउ करता है कि आप धक्के खाएं, सब जगह फिर लें, कि आपके दिल में ये ना हो कि मैं उठे नहीं गया, फिर आपको मालूम हो ये जीसस का गिफ्ट है जो मुझे दिया गया।